नहीं, लेकिन हमने सबसे बड़ी पार्टी बताया था, उन्होंने बताया था कि आप 176 दिखाया था, 176 दिखाया था। और उससे भी बड़ी बात कि हम यहाँ पर अपने पोल की गारंटी ले रहे हैं सर, जो हमारा सैंपल साइज है 20 लाख का है। 7 सीट्स का फर्क होता है। अच्छा, मेरे साथ एक दर्शक हैं दौसा से, वो दौसा का जानना चाहते हैं हाल। मैं शिव और संदीप, दौसा के बारे में आप निकाल के रखिए, क्या है आपका ओपिनियन पोल, क्योंकि दौसा से दर्शक जानना चाहते हैं वहां पर क्या इस वक्त उनके हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से वहां दिख रहा है। राहुल। अभय दुबे जी, दिल्ली की जो स्थिति है, आपने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया, उसके बावजूद 7 की 7 सीटें बीजेपी की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। ओपिनियन पोल ये बता रहा है। आपको लग रहा है कि आपके लिए मुश्किल होगी, चुनौती होगी कि वो पार्टी जिसने आपके खिलाफ लड़के अपने आप को मजबूत किया, खड़ा किया, आज आप उसी के साथ जब जाएंगे तो वोटर एक अलग माइंडसेट के साथ वोट डालने जाएगा। उसको लगेगा कि ये लोग तो विरोधी थे, दुश्मन थे, फिर एक साथ आ गए क्योंकि बीजेपी को रोकना है। चुनौतियों को अवसर में तब्दील करने के लिए ही इंडिया का गठबंधन दल बना है। देश को बचाने की लड़ाई है। पहले 10 सेकंड में मैं उन बातों का जवाब दे दूं जो बहुत प्रमुखता से यहाँ उठाई गई। प्रधानमंत्री जी ने ही तो क्रम प्रारंभ किया था, शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान। तो उनके अनुयायी क्यों नहीं करेंगे सांप्रदायिक उन्माद की बातें? प्रधानमंत्री जी को अब उनकी आवश्यकता नहीं, लेकिन आवश्यकता किसकी है? अशोक चौहान की है, जिस पर आरोप लगाते थे कि सैनिकों की बेवाओं के मकान बेच खाए जिस आदमी ने। उनको आवश्यकता है सैफुल्ला फारूक, दुर्दांत आतंकवादी, जिसको कश्मीर से टिकट दिया, जो 10 साल जेल काट कर आया, जो पाकिस्तान से 1 साल ट्रेनिंग लेकर आया, उसके बाद टिकट दिया। तारिक अहमद मीर, जो पाकिस्तान का हथियार सप्लायर था, घोषित आतंकवादी, उसको टिकट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ये जो मुखोटा लगाकर रख रही छद्म राष्ट्रवाद का, 2019 का चुनाव इमोटिव इशू पर था। प्रधानमंत्री जी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे, उससे कंपैरिजन मत कीजिए। कोई वेव नहीं है इस प्रकार। हरियाणा में अभी आप देखिए कि 9 साल के मुख्यमंत्री को क्यों हटाया, क्यों जेजेपी ने गठबंधन तोड़ दिया? उनको पता है हरियाणा में बहुत बदतर स्थिति हो गई। महाराष्ट्र में 3/4 इन्होंने, आपको तमाम बाकी सारी चीजों पे फिक्र है, आपको बीजेपी के गठबंधन के सहयोगियों पे फिक्र है, अपने गठबंधन में आप जोड़ पाए लोगों को? मेरा सवाल तो आपके गठबंधन से ही था ना। आम आदमी पार्टी जिसने आपको लेकर के आपके खिलाफ आंदोलन खड़ा करके अपनी एक सरकार बनाई, आज जब उसके साथ आप वोट मांगने जाएंगे तो क्या दिल्ली की जनता आपको वोट देगी? मेरा बड़ा सीधा सवाल है। देखिए, नीतीश बाबू ने डीएनए टेस्ट कराया था कुछ दिन पहले नीतीश बाबू के खिलाफ, सुनिए ना। तो ये गठबंधन देश बचाने की लड़ाई है। हाँ, हमने कहा है कि राज्यों के स्तर पर हमारी प्रतिस्पर्धा है उन दलों से, कोई संदेह नहीं। ममता दीदी के लिए भी हमने ये बात कही थी। लेकिन आज जब बड़े कैनवास पर देश बचाने की लड़ाई है तो हर संभव कोशिश, यही बात 2004 में की जाती थी। लेफ्ट की सरकार थी त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में और केरला में, वहां गठबंधन नहीं हुआ था 2004 में। उन्होंने आंध्रा में किया था। समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन 2004 में यूपी में नहीं हुआ था। लेकिन पोस्टपोल अलायंस भी एक चीज है, 335 सीटों का दल बना था और 10 साल हमने सरकार चलाई। आज बीजेपी इसीलिए ये गठबंधन, ठीक है, ओके, तो ये डेस्पिरेशन इसलिए है कि उनको पता है बहुमत से दूर है वो। ये टेलीविजन का, ठीक है अभय जी, क्योंकि अब हमें महाराष्ट्र की बात करनी है, उससे पहले हम दौसा के जो दर्शक हैं उनके सवाल का जवाब दे दें। बताइए संदीप और शिव, दौसा से जो राम मीणा जी पूछ रहे हैं, क्या है इसका जवाब? कौन होगा दौसा से आगे? दौसा में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होगी इस इलेक्शन में। एनडीए हमारी तरफ से 45% अभी हमारे पोल में आ रहा है, इंडिया बल्कि कांग्रेस 47.19% है। यहाँ पे अनडिसाइडेड वोट 7.8% है। तो यहाँ लड़ाई बहुत टफ है और फिलहाल कांग्रेस आगे, फिलहाल कांग्रेस आगे। ठीक है, और अब जल्दी से ये भी वही सीट हैं दौसा और जालौर, जो सचिन पायलट के असर की सीट है। जी सर। तो यहाँ पर भी सचिन पायलट का असर है और उसका असर दिखता भी है यहाँ पर। लेकिन